Hello everyone. Welcome to the lecture series of English learning. My name is Narinder and I have brought you another important lesson of adjectives. Adjectives के पिछले लेक्चर में हमने सीखा था कि adjectives क्या होते हैं, इनका यूज़ कहाँ पर किया जाता है और इनके कुछ टाइप्स के बारे में हमने पढ़ा था। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। तो चलिए इसको शुरू करते हैं और जानते हैं कि ये होता क्या है। पहले देख लेते हैं कि डिग्री क्या होता है। डिग्री मीन्स अ हायर पोजीशन इन समथिंग। डिग्री का मतलब होता है कि किसी चीज में उच्च पोजीशन होना यानी कि हायर लेवल होना किसी चीज में। ये कुछ वैसा ही है जैसे आप अपनी स्टडी करते हो। 12th के बाद आप ग्रेजुएशन के लिए जाते हो। ग्रेजुएशन करने के बाद आप पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए अप्लाई करते हो। फिर उसके बाद अगर आपको ज़्यादा पढ़ना है तो आप पीएचडी लेवल तक भी जाते हो। जैसे जैसे आप ज़्यादा पढ़ते जाते हो आपकी डिग्री का लेवल बढ़ता जाता है। उसी को हम डिग्री कहते हैं। पहले ग्रेजुएशन डिग्री, फिर मास्टर्स डिग्री, फिर पीएचडी डिग्री। एडजेक्टिव में भी कुछ ऐसा ही होता है। तो चलिए देखते हैं। डिग्री ऑफ एडजेक्टिव इज यूज्ड टू मेक कंपैरिजंस ऑफ द क्वालिटी ऑफ नाउन एंड प्रोनाउन। जो एडजेक्टिव की डिग्री होती है उसका इस्तेमाल किया जाता है नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटी को कंपेयर करने के लिए। शायद आप थोड़े से कंफ्यूज हो रहे हो। चलिए इसको थोड़ा सा क्लैरिफाई कर लेते हैं। नाउन और प्रोनाउन की विशेषता के लिए हम एडजेक्टिव्स को यूज़ करते हैं। जब हमें उनके बारे में इंफॉर्मेशन देनी होती है तो हम एडजेक्टिव्स को यूज़ करते हैं। ये तो आप सब जानते ही हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, किसी चीज़ की क्वालिटी कम होती है, किसी चीज़ की क्वालिटी ज़्यादा होती है। तो किसी की क्वालिटी कम या ज़्यादा बताने के लिए हम डिग्री ऑफ एडजेक्टिव का यूज़ करते हैं। चलिए देखते हैं कि डिग्री ऑफ एडजेक्टिव होती कैसी है। सो देयर आर 3 डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव। एडजेक्टिव्स की 3 डिग्रीज होती हैं। पहली होती है पॉजिटिव, दूसरी होती है कंपैरेटिव और तीसरी होती है सुपरलेटिव। पॉजिटिव डिग्री का यूज़ किया जाता है जब हमें किसी चीज़ की आम तौर पर एक कॉमन सी तारीफ करनी होती है। कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल किया जाता है जब हम उसी चीज़ को कंपेयर करने लग जाते हैं किसी दूसरी चीज़ के साथ, इसीलिए इसको कंपैरेटिव डिग्री बोला जाता है। और थर्ड जो है वो है सुपरलेटिव डिग्री। ये वर्ड बनता है सुपीरियर से, यानी कि जब आपको किसी चीज़ को सुपीरियर बताना होता है तो आप सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल करते हो। कुछ एग्जाम्पल के साथ ये क्लियर हो जाएगा, लेकिन उससे पहले मैं कुछ बता देता हूँ कि डिग्रीज बनती कैसे हैं और ये होती कैसी हैं। जैसे कुछ वर्ड्स होते हैं रिच, तो रिच की कंपैरेटिव डिग्री होती है रिचर और सुपरलेटिव डिग्री होती है रिचेस्ट। थिन की थिनर, थिनेस्ट। हैप्पी, हैप्पियर, हैप्पीएस्ट। अगली, अगलियर, अगलीस्ट। हार्ड, हार्डर, हार्डेस्ट। शार्प, शार्पर, शार्पेस्ट। ब्राइट, ब्राइटर, ब्राइटेस्ट। अभी हमने कुछ डिग्रीज पढ़ी हैं, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्रीज। पॉजिटिव डिग्रीज आप ऑलरेडी जानते हो, ये वही शब्द हैं जो आप पिछले लेक्चर में सीख कर आए हो। अब इनमें एक कॉमन बात क्या है कि कंपैरेटिव डिग्री होती है ई आर वाली, यानी कि आप पॉजिटिव डिग्री में ई आर लगाकर उसकी कंपैरेटिव डिग्री बना सकते हो। उसी पॉजिटिव में ई एस टी लगाकर आप सुपरलेटिव डिग्री बना सकते हो। तो कंपैरेटिव डिग्री ई आर वाली होती है और सुपरलेटिव डिग्री ई एस टी वाली होती है। तो इसी तरीके से आप सभी एडजेक्टिव्स में ई आर और ई एस टी लगाकर उनको कंपैरेटिव और सुपरलेटिव में चेंज कर सकते हो। इनको याद करना कोई बड़ी बात नहीं है, आपको सिर्फ ये देखना है कि ई आर और ई एस टी लगाना कैसे है। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। जैसे सपोज करते हैं कि दो फ्रेंड्स हैं, तो पहले का नाम है ढोलू, दूसरे का नाम है भोलू। तो भोलू और ढोलू आपस में मिलते हैं। तो ढोलू कहता है भोलू से कि तुम खुश हो, यू आर हैप्पी, कि तुम तो खुश हो, यू आर हैप्पी। आगे से भोलू कहता है हाँ मैं खुश तो हूँ लेकिन तुम ज्यादा खुश हो, यू आर हैप्पियर देन मी, तुम मुझसे ज्यादा खुश हो, यू आर हैप्पियर देन मी। अब ये खुश क्यों होते हैं? क्योंकि भोलू के पास एक लड्डू होता है, इसलिए भोलू खुश होता है। लेकिन ढोलू के पास 2 लड्डू होते हैं, इसलिए ढोलू ज्यादा खुश होता है। तभी वहां से वो देखते हैं कि राजू 3 लड्डू लेकर जा रहा होता है और वो बहुत मुस्कुरा रहा होता है। फिर दोनों मिलकर क्या कहते हैं? वो कहते हैं राजू इज द हैप्पीएस्ट, राजू तो सबसे ज्यादा खुश है। अब देखिए हमने इन 3 सेंटेंसेस में तीनों डिग्रीज का इस्तेमाल किया है। पहली डिग्री है हैप्पी वाली जो कि हम पॉजिटिव के लिए यूज कर रहे हैं। दूसरी डिग्री है हैप्पियर जो कि हम कंपैरिजन के लिए यूज कर रहे हैं। और तीसरी डिग्री है हैप्पीएस्ट जो कि हम सुपीरियर बताने के लिए उसको यूज कर रहे हैं। क्योंकि भोलू खुश था इसलिए ढोलू ने कहा कि तुम खुश हो। ढोलू ज्यादा खुश था इसलिए भोलू ने कहा कि यू आर हैप्पियर, तुम ज्यादा खुश हो। फिर उसने कंपैरिजन के लिए देन और मी का इस्तेमाल किया। ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है
कि जब आप किसी चीज़ को कंपेयर कर रहे होते हो तो आपको बताना होता है कि आप किस चीज़ के साथ उसका कंपैरिजन कर रहे हो। तो ढोलू ने कहा कि यू आर हैप्पियर देन मी, तुम मुझसे ज़्यादा खुश हो। तभी राजू जब निकलता है वहाँ से तो वो कहते हैं कि राजू इज़ द हैप्पीएस्ट। तो उन्होंने हैप्पीएस्ट के साथ एक वर्ड यूज़ किया है जो कि है द। द भी एक फैक्ट है कि आपको यूज़ करना ही पड़ेगा। एक ग्रामर रूल है कि जब आप सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल करते हैं तो आप द के साथ उसको बताते हैं हमेशा ही, क्योंकि आप उस चीज़ को अलग पोजीशन दे रहे हैं, उसको सभी चीज़ों से अपार्ट कर रहे हैं, यानी कि अलग कर रहे हैं, तो उसके लिए हम द का इस्तेमाल करते हैं। और कंपैरिजन के लिए देन और जिस चीज़ के साथ कंपेयर किया जा रहा है उसका इस्तेमाल किया जाता है। तो इसी तरीके से आप रिच, रिचर और रिचेस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, ब्राइट, ब्राइटर, ब्राइटेस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, थिन, थिनर, थिनेस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। मैं कहता हूँ कि मुकेश अंबानी अमीर है। मिस्टर मुकेश अंबानी इज रिच। फिर मैं उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ता हूँ, स्टडी करता हूँ, मुझे पता चलता है कि वो ना रतन टाटा से भी ज़्यादा अमीर है। तो आई कैन से मिस्टर मुकेश अंबानी इज रिचर देन रतन टाटा। फिर थोड़ा और रिसर्च करने के बाद आई गॉट टू नो दैट मिस्टर मुकेश अंबानी इज़ द रिचेस्ट। मिस्टर मुकेश अंबानी जो हैं वो सबसे ज़्यादा अमीर हैं, यानी कि वो बहुत ज़्यादा अमीर हैं। तो मैं कहता हूँ मिस्टर मुकेश अंबानी इज़ द रिचेस्ट। तो इसमें भी मैंने रिचेस्ट यूज़ किया, यानी कि सुपीरियर डिग्री का इस्तेमाल किया, उसको सबसे श्रेष्ठ बताने के लिए, सबसे सुपीरियर बताने के लिए। तो देख लीजिए यहाँ पर भी हमने क्या यूज़ किया है। जब हम कंपेयर कर रहे हैं तो हमने बताया है कि हम किसके साथ उनका कंपैरिजन कर रहे हैं, और जब हमने उनको रिचेस्ट बताया है यानी कि थर्ड डिग्री यूज़ किया तो हमने द का इस्तेमाल किया है। तो सभी डिग्रीज के साथ ये रूल अप्लाई होता है। आप हमेशा ही जब कंपैरेटिव डिग्री यूज़ करते हो तो आप बताते हो कि ये तुलना में इंसान ज़्यादा अच्छा है, इसकी क्वालिटी ज़्यादा है, तो किस चीज़ से ज़्यादा है। लेकिन थर्ड डिग्री में हमें कुछ कंपैरिजन करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि वहाँ पर कोई कंपैरिजन बचता ही नहीं है। हम उस पर्सन को, उस चीज़ को सबसे सुपीरियर बता देते हैं, तो यानी कि उसका कंपटीशन ही ख़त्म कर दिया जाता है। तो इस तरीके से हम एडजेक्टिव ऑफ डिग्री को यूज़ करते हैं। तो मैं आपको कुछ और वर्ड्स दिखाना चाहता हूँ। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर कुछ वर्ड्स हैं। जैसे एक वर्ड होता है ब्यूटीफुल। तो क्या आपने कभी सुना है ब्यूटीफुलर, ब्यूटीफुलेस्ट? इम्पोर्टेंट वर्ड होता है। क्या आपने सुना है इम्पोर्टेंटर, इम्पोर्टेंटेंटेस्ट, ऐसा कुछ? नहीं, क्योंकि ऐसे कोई शब्द होते ही नहीं हैं। हर एडजेक्टिव में ई आर और ई एस टी नहीं लगाया जा सकता। कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जहाँ पर हमें मोर और मोस्ट का यूज़ करना पड़ता है। जिन वर्ड्स में आप ई आर और ई एस टी नहीं लगा सकते, वहाँ पर हम उनके आगे मोर और मोस्ट लगाते हैं कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए। अब जैसे ब्यूटीफुल है तो ब्यूटीफुल का मोर ब्यूटीफुल होता है, ना कि ब्यूटीफुलर। उसी तरीके से सुपरलेटिव के लिए हम मोस्ट ब्यूटीफुल यूज़ करते हैं। इम्पोर्टेंट का मोर इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट। गुड का कोई ई आर और ई एस टी नहीं लगता। कुछ ऐसे वर्ड्स भी होते हैं जिनमें दोनों ही चीज़ें अप्लाई नहीं की जा सकती। ना तो आप उनमें ई आर और ई एस टी लगा सकते हो, ना ही मोर और मोस्ट लगा सकते हो। ऐसे कुछ वर्ड्स होते हैं जैसे गुड है, बैड है, लिटिल है, फार है। इनकी अपनी ही फॉर्म्स हैं। सुपरलेटिव डिग्री की अलग फॉर्म है, कंपैरेटिव डिग्री की अलग फॉर्म है। जैसे गुड है तो गुड की कंपैरेटिव बेटर होती है और सुपरलेटिव बेस्ट होती है। उसी तरीके से बैड की वर्स और वर्स्ट होती है। लिटिल की लेस्ट और लीस्ट होती है। फार की फारदर और फारदेस्ट होती है। ये सब चीज़ें आपको पढ़ने से ही पता चलेंगी। इट मीन्स आपको काफ़ी सारे एडजेक्टिव्स पढ़ने पड़ेंगे और उनकी कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्रीज को भी पढ़ना पड़ेगा। लेकिन आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये कुछ ही वर्ड्स होते हैं जिनकी फॉर्म्स ऑलरेडी बनी होती हैं, वरना आप सभी में मोर, मोस्ट या ई आर और ई एस टी लगाकर उनको चेंज कर सकते हो। तो चलिए कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे मैं कहता हूँ कि वह सुंदर है, तो उसके लिए हम नॉर्मल उसकी एक तारीफ़ कर रहे हैं। कोई लड़की है तो कहते हैं कि वह सुंदर है, तो हम कहेंगे शी इज़ ब्यूटीफुल। फिर मैं कहता हूँ कि वो रीमा से भी ज़्यादा सुंदर है। रीमा एक और लड़की है, वो उससे भी ज़्यादा सुंदर है, तो हम कैसे कहेंगे? शी इज़ मोर ब्यूटीफुल देन रीमा। फिर मैं कहता हूँ नहीं, ये तो सबसे ज़्यादा सुंदर है। शी इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल। तो इस तरीके से हम कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ करते हैं। ब्यूटीफुल में ई आर और ई एस टी नहीं लगता, इसलिए हमने उसमें मोर और मोस्ट को लगाया है। चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कुछ फ्रेंड्स हैं तो वो खिलाड़ी हैं, प्लेयर्स हैं, तो उनमें से मैं किसी एक को कहता हूँ कि यू आर अ गुड प्लेयर, तुम एक अच्छे खिलाड़ी हो।
फिर मैं उसका कंपैरिजन करता हूँ। मैं कहता हूँ कि तुम अपने दोस्तों से अच्छे खिलाड़ी हो। यू आर अ बेटर प्लेयर देन योर फ्रेंड्स। फिर मैंने गुड के बाद यूज़ किया है बेटर को, यानी कि गुड की कंपैरेटिव डिग्री बेटर होती है। फिर मैं कहता हूँ कि तुम तो सबसे अच्छे खिलाड़ी हो, तो उसके लिए मैं यूज़ करूँगा सुपरलेटिव डिग्री को, जो कि बेस्ट होती है। यू आर द बेस्ट प्लेयर। तो यहाँ पर भी मैंने देन और द का इस्तेमाल किया है। कंपैरेटिव के लिए देन और सुपरलेटिव के लिए द का। तो इस तरीके से आप एडजेक्टिव ऑफ डिग्री को यूज़ करते हो जब आप किसी चीज़ की क्वालिटी को कंपेयर कर रहे होते हो। कंपैरिजन के लिए कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ किया जाता है, उसको सुपीरियर बताने के लिए सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ किया जाता है। ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ऐसी बातें हम आम जिंदगी में बहुत करते हैं, तो इसलिए इनको जानना बहुत ज़रूरी है। तो इनको पढ़िए, यूज़ कीजिए सेंटेंसेस में, और लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको ये सेंटेंस बनाने आ गए हैं या नहीं। कमेंट करके एक सेंटेंस जरूर लिखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे। फॉर मोर वीडियो अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू। बाय बाय।